अपराध एवं अपराधियों को भी समय समय पे करारा जवाब देते रहने का प्रयास मेरे तरफ से लगातार जारी है। निश्चित तौर पर जनता ने जनादेश दिया, जनता का मन बनेगा तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे। मेरे पिता की शहादत की आग अगर उनकी आंखों में जल रही होगी तो निश्चित तौर पर एक मौका जरूर देंगे। मौका ओमकार मल सरैया के परिवार को मिलना चाहिए, मौका चंदा बाबू के परिवार को मिलना चाहिए, मौका राजदेव रंजन जी के परिवार को मिलना चाहिए। शहादत करके अगर आप राजनीति करते हैं, कोई भी व्यक्ति आने वाले दिनों में किसी भी पार्टी और संगठन के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करके शहादत नाम का मोहरा बनने का कार्य नहीं कर। इशारों में बोला था और अब वो समय आ गया, उनको इस पर विचार करना चाहिए। शहादत को सम्मान देने का समय आ गया। अगर पार्टी टिकट देती हो तो सिवान विधानसभा से चुनाव बखूबी लड़ने का कार्य किया जाएगा। और अफसोस होता है कि टूना जी पांडे लोकसभा में मेरे माता जी के लिए और मेरे लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। अगर आप सिर्फ राजनीति कर रहे थे तब तो बात कुछ और है, लेकिन अगर सही में हमारे पिताजी की शहादत के प्रति आपकी श्रद्धा और आपकी भावना उनसे जुड़ी हुई है तो ये समय है इसमें आगे मांगना चाहिए। लोग सिर्फ अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजा के लिए जो टिकट मांग रहे हैं उनको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अब भी अगर शहीद और शहादत देने वाले परिवारों को जगह और सम्मान नहीं मिला तो आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा के लिए अपने प्राण को निछावर करके राजनीतिक मोहरा बनने का कार्य नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज और मैं हूं अमित सिंह। सिवान के कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति में राष्ट्रीय स्तर तक भी अपना पहचान बनाया है। अगर बात करें सिवान की तो आजकल सिवान की राजनीति काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है। तो वैसे में आज हम मौजूद हैं सिवान के चर्चित स्वर्गीय श्रीकांत भारतीय के पुत्र और वार्ड पार्षद सत्यम भारतीय के पास, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिवान के विकास को देख रहे हैं और क्या इनका और भी सपना है सिवान को लेकर। सबसे पहले एजीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देख रहे हैं सिवान कितना बदला अभी तक, क्योंकि सिवान को लेकर काफ़ी कई सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने आए और कई सारे वादे किए हैं, लेकिन क्या कुछ सिवान बदला है आपके नज़र में? देखिए, बदलाव तो होता रहा है, बदलाव से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें पिछले दिनों के सरकार के और अभी के सरकार के व्यवस्थाओं में तो अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित तौर पर बदलाव हुआ है। जनता राहत महसूस करेगी। कुछ एक चीज़ें हैं जिन पर और बेहतर काम करने की ज़रूरत है और मुझे आशा और उम्मीद है कि सरकार निश्चित तौर पर उस बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर है। आप भी एक युवा हैं और काफ़ी कम उम्र में आपने बहुत सारी चीज़ों को करीब से देखा है और समझा है। और सिवान की अगर बात करें तो सिवान की जो आपराधिक इतिहास भी रही है उसको भी आपने बहुत करीब से देखा और झेला भी है। तो क्या आप इस राजनीति में किस तरह से आप आ गए और क्या लगता है ये राजनीति में जो आने का आपका सपना था वो पूरा हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, राजनीति में मैं किसी सपने को लेके नहीं आया। एक घटना घटित हुई। आज मेरे पिताजी, जिनका नाम आप इंटरव्यू लेने के पहले ले रहे थे, उनका ना होना ही मेरे राजनीति में आने का कारण हुआ। तो मैं इसको बहुत अच्छा कारण भी नहीं मान सकता हूँ कि मेरा ये बहुत अच्छा कारण रहा, एक अच्छा इम्पैक्ट की वजह से आया। लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि पिता के बताए हुए रास्तों पर चल के अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ वो जो लड़ाई लड़ते थे, मेरी भी वही लड़ाई आज भी बदस्तूर जारी है। और निश्चित तौर पर सिवान में विकास के साथ साथ अपराध एवं अपराधियों को भी समय समय पे करारा जवाब देते रहने का प्रयास मेरे तरफ से लगातार जारी है। कोरोना के बाद रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और उसके ऊपर निश्चित तौर पर हर एक लोगों को, सरकार में बैठे लोग हों, विपक्ष में बैठे लोग हों, हर एक लोगों को एक साथ आकर रोजगार के लिए काम करना चाहिए ताकि बिहार में युवाओं को रोजगार मिल सके। तो क्या इसके लिए आप लड़ेंगे? निश्चित तौर पर जनता ने जनादेश दिया, जनता का मन बनेगा तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे। तो इसके लिए तो वार्ड पार्षद के बजाय आपको और बड़े स्तर पर आने की ज़रूरत है। तो वैसे में क्या आप जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें आप चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, इसके पूर्व जब मेरे पिताजी की शहादत हुई थी तो यहाँ के कई नेता, वो पूर्व सांसद महोदय हों, तमाम और नेतागण हों और प्रदेश स्तर के जो भी नेता आए थे, उन्होंने तो इस बात का आश्वासन दिया था कि मेरी माताजी को वो लोग विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन चीज़ें अब कहाँ रह गई, कहाँ कैसे चीज़ें रुक गई, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे ऊपर के लोगों पर भरोसा है, वो लोग ज़रूर मेरे ऊपर, मेरे पिता की शहादत की आग अगर उनकी आँखों में जल रही होगी तो निश्चित तौर पर एक मौका ज़रूर देंगे। लेकिन देखा जाता है कि ये जब चुनाव आते हैं तो ये एक राजनीतिक का एक मोहरा बने जाते हैं। वैसे में क्या लगता है कि
पार्टी इस तरफ सोचेगी कुछ? देखिए, एक बात बड़े स्पष्ट और बेबाकी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, केंद्रीय स्तर के नेताओं तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, राज्य स्तर की नेताओं तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं, सिवान के आम जनमानस के बीच भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हाथ जोड़ के आग्रह है मेरा सारे लोगों से, ऊपर बैठे तमाम आला कमान से, अगर शहादत हुआ है और शहादत की आग और उस शहादत को आप अपने पार्टी से जोड़ते हैं और वो शहादत आपके पार्टी और आपके संगठन के लिए हुआ है, तो निश्चित तौर पर वैसे परिवारों को मौका मिलना चाहिए। और मौका मिलने के साथ साथ मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ एक परिवार को मौका मिलना चाहिए, मौका ओमकार मल सरैया के परिवार को मिलना चाहिए, मौका चंदा बाबू के परिवार को मिलना चाहिए, मौका राजदेव रंजन जी के परिवार को मिलना चाहिए। ये तमाम नामे हैं, मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ शहादत करके अगर आप राजनीति करते हैं तो आने वाले दिनों में मेरे जैसा व्यक्ति या शहादत देने वाले परिवार को जरूर एक भावना अंदर से जागृत होगी, वो ठगा हुआ महसूस करेगा। और ऐसे में कोई भी व्यक्ति आने वाले दिनों में किसी भी पार्टी और संगठन के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करके शहादत नाम का मोहरा बनने का कार्य नहीं करेगा। तो क्या इसके लिए अब सत्यम भारती पार्टी से मांग करेंगे टिकट की? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपने से कुछ मांग करने की आवश्यकता है। जो मेरे अभिभावक बैठे हैं वो माननीय मंगल पांडे जी हों, माननीय पूर्व सांसद महोदय हों, माननीय सुशील मोदी जी हों, जो लोग नंदकिशोर यादव जी हों, शाहनवाज साहब, जो लोग भी हमारे पिता के हत्या उपरांत मेरे घर आए थे, उन लोगों ने इस चीज़ को बखूबी इशारों में बोला था। और अब वो समय आ गया, उनको इस पर विचार करना चाहिए और विचार करने के साथ साथ शहादत को सम्मान देने का समय आ गया। अगर अब भी हम अपने संगठन और पार्टी के लिए शहादत देने वाले व्यक्तियों को, उनके परिवार को सम्मान और जगह नहीं दे पाए तो निश्चित तौर पर वैसे परिवार ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो क्या अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या सिवान विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? ये हमारा क्षेत्र रहा है, मेरे पिताजी भी सिवान विधानसभा से ही चुनाव लड़े थे। ये हमारा क्षेत्र रहा है। निश्चित तौर पर अगर पार्टी टिकट देती हो तो सिवान विधानसभा से जनता और जनार्दन के आशीर्वाद, पार्टी के सहयोग से चुनाव बखूबी लड़ने का कार्य किया जाएगा और चुनाव के बाद चौमुखी विकास की ओर सिवान को अग्रसर करने की कोशिश की जाएगी। कि क्या ओम प्रकाश यादव के काफ़ी वो करीब थे पिताजी आपके, वैसे में क्या लगता है कि ओम प्रकाश यादव को आगे आना चाहिए इस चीज़ को लेकर आपके? निश्चित तौर पर उनको आगे आना चाहिए। सिर्फ उन्हीं को आगे नहीं आना चाहिए, और लोगों को भी आगे आना चाहिए। हमारे पूर्व विधान पार्षद है टूना जी पांडे, मुझे एक बात कहने में बड़ा दुख और अफसोस होता है कि टूना जी पांडे लोकसभा में मेरे माता जी के लिए और मेरे लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आग्रह करना चाहता हूं कि यह समय है विधानसभा का। अगर आप सिर्फ राजनीति कर रहे थे तब तो बात कुछ और है, लेकिन अगर सही में हमारे पिताजी की शहादत के प्रति आपकी श्रद्धा और आपकी भावना उनसे जुड़ी हुई है तो ये समय है, इसमें आके आगे मांगना चाहिए। कई लोग सिर्फ अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजा के लिए जो टिकट मांग रहे हैं, उनको मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि अब भी अगर शहीद और शहादत देने वाले परिवारों को जगह और सम्मान नहीं मिला तो आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा के लिए अपने प्राण को निछावर करके राजनीतिक मोहरा बनने का कार्य नहीं करेगा। देखा जाए तो माननीय ओम प्रकाश यादव जी खुद अपने पुत्र के टिकट के लिए लगे हुए हैं, वैसे में क्या लगता है कि वो आपके टिकट के लिए आगे आएंगे? नहीं, ये उनका पारिवारिक मामला है। कोई भी बाप अपने बेटे के लिए लगता है, और ये जहाँ तक वो अपने बेटे के लिए लगे हैं तो उनको लगता होगा कि अगर उनका हैप्पी यादव को आगे बढ़ाने के माध्यम से अगर उन्हें राजनीति करनी है तो निश्चित तौर पर वो मांग सकते हैं। अगर ऑन ऑफ करने वाली बात है, अगर वो अपने आप को ऑफ करके उनको ऑन करते हैं तो इसमें गुरेज वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि सारे लोगों को शहीद और शहीदों शहादत देने वाले परिवारों के लिए लगना चाहिए। वो सर्वप्रथम वही प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर सिवान विधानसभा से अगर आप चुनाव लड़ने की सोचते हैं तो क्या कुछ मुख्य मुद्दे होंगे आपके? मुख्य मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर। सत्यम भारती विधायक बने ना बने, सत्यम भारती चुनाव लड़े ना लड़े, सिवान में रोजगार की पहल हर एक व्यक्ति, हर एक जनप्रतिनिधि को करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना था कि जिन्होंने अपने पार्टी के लिए जान कुर्बान कर दी, वैसे लोगों की शहादत पर राजनीति ना करके उनकी मदद करें और जो समाज में बदलाव की जरूरत है उसको लाने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच,
टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।